मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अपनी लाइफ को अच्छे तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। आज का हमारा लेक्चर नंबर 6 है, क्लास 10, चैप्टर नंबर प्रॉब्लम सॉल्विंग। इसका डिज़ाइन ऑफ फ्लो चार्ट एंड एल्गोरिथम का फेज नंबर 4 हम पढ़ रहे हैं, जिसमें से एल्गोरिथम का पोर्शन हमने पढ़ लिया है और फ्लो चार्ट का पोर्शन हम पढ़ रहे हैं, जिसमें पिछले लेक्चर में मैंने आपको फ्लो चार्ट के जो सिंबल्स हैं उनको इन डिटेल समझाया था, बताया था। अभी हम ये जानने जा रहे हैं कि फ्लो चार्ट को ड्रॉ करने के लिए वो कौन सी ज़रूरी गाइडलाइंस हैं, वो कौन सी हिदायत है जिस पे अमल करना ज़रूरी है। तो उसके लिए आप मेरे साथ रहिएगा। मैं आपको बुक से तमाम स्टेप्स बताता हूँ जो कि बोर्ड पे लिखना पॉसिबल नहीं है, लेंथी स्टेप्स हैं, एंड आई होप कि आपको वहाँ से भी इंशाल्लाह समझ आएगी। तो इन डिटेल में आपको उसकी सारी डिटेल बताता हूँ, मेरे साथ लाइन पर रहिएगा। डियर स्टूडेंट, यू कैन सी ऑन द बुक द गाइडलाइंस फॉर ड्राइंग अ फ्लो चार्ट। इन ड्राइंग, इसका जो पहला पार्ट है, इसका जो पहला पोर्शन है, इसका जो पहला पॉइंट है, दैट इज इन ड्राइंग अ फ्लो चार्ट ऑल नेसेसरी रिक्वायरमेंट्स शुड बी लिस्टेड इन अ लॉजिकल ऑर्डर। जो भी फ्लो चार्ट की रिक्वायरमेंट हैं उसको आप लॉजिकल ऑर्डरिंग में एक लिस्ट बना लें कि मैंने क्या क्या इसमें सिंबल इस्तेमाल करने हैं, कौन से सिंबल किस मकसद के लिए इस्तेमाल होंगे। उसके बाद B part of the flow chart should be clear, neat and easy to follow. There should not be any ambiguity in understanding the flow chart. Flow chart बड़ा प्रिसाइज होना चाहिए, नीट और क्लियर होना चाहिए और उसमें कोई एम्बिग्विटी, कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि आपने इस फ्लो लाइन को कहाँ से किधर जोड़ दिया और कब कहाँ पे जाना है। ये ना हो कि फ़्लो चार्ट ऐसा हो जहाँ पे आप उसके साथ साथ चलें, उसकी फ़्लो लाइन के साथ, तो आप कहीं पे स्टक ना हो जाएं। द यूजुअल डायरेक्शन ऑफ फ्लो चार्ट इज़ फ्रॉम टॉप टू बॉटम और लेफ्ट टू राइट। यूजुअल जो उसकी डायरेक्शन होती है फ्लो चार्ट की वो होती है ऊपर से नीचे या लेफ्ट टू राइट, नीचे से ऊपर नहीं होती। लेकिन एक कंडीशन मैंने बताई थी कि जहाँ पे आपने डिसीजन सिंबल को फॉलो करना है, किसी एक कंडीशन पे आपको ऊपर भी जाना पड़ेगा। इफ़ देयर इज़ अ रेपिटेशन ऑफ द स्टेटमेंट दैट इज़ कॉल्ड द लूप इन कंप्यूटर साइंस। लेकिन वो एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, सो एक्सेप्शन आर देयर। नंबर डी पॉइंट है, ओनली वन फ्लो लाइन शुड बी कम आउट फ्रॉम अ प्रोसेस सिंबल। प्रोसेस सिंबल से दो लाइनें नहीं निकल सकती, एक ही आती है, क्योंकि प्रोसेस सिंबल जो है वो कैलकुलेशन के लिए इस्तेमाल होता है और कैलकुलेशन का रिजल्ट एक ही होता है, अगर वो न्यूमेरिक फॉर्म में है या अगर वो लॉजिकल फॉर्म में है, यस या नो होगा। आफ्टर दैट ई पॉइंट, ओनली वन फ्लो लाइन मस्ट एंटर अ डिसीजन सिंबल बट टू फ्लो लाइन्स, वन फॉर ईच पॉसिबल आंसर मस्ट लीव इट। एक या एक से ज़्यादा लाइनें जो है वो डिस्टेंस सिंबल से निकल सकती हैं डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन। मैंने जैसे आपको बताया था लास्ट लेक्चर में कि ट्रू के फॉर्म में कहाँ पे जाना है और फॉल्स अगर कंडीशन है तो फिर किधर जाएंगे। लेकिन इसके अंदर एक ही फ्लो लाइन एंटर हो सकती है। ओनली वन फ्लो लाइन इज़ यूज्ड इन कंजक्शन विद टर्मिनल सिंबल, एंश्योर दैट द फ्लो चार्ट हैज़ अ लॉजिकल स्टार्ट एंड एंड। टर्मिनल सिंबल इज यूज फॉर द एंडिंग एंड स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर ऑफ द फ्लो चार्ट। तो फ्लो चार्ट का एंड या स्टार्ट जो है एक ही होगा, दो एंड भी हो सकते हैं और दो स्टार्ट भी हो सकते हैं। जी पॉइंट है, राइट कमेंट्स विद इन रिमार्क सिंबल, वी कैन यूज द रिमार्क्स एनोटेशन सिंबल टू डिस्क्राइब स्टेप्स मोर क्लियरली। ये वो सिंबल है जो मैंने आपको नहीं बताया था। जी अगर आप इसका टेबल देखें तो प्री डिफाइंड प्रोसेस जो है, उसके बाद ये है रिमार्क सिंबल। रिमार्क्स में हम ये वो चीज़ें होती हैं जो एग्जीक्यूटेबल नहीं होती। अगर आप फ्लो चार्ट को कन्वर्ट करेंगे इन अ प्रोग्राम तो दिस स्टेटमेंट विल नॉट बी एग्जीक्यूटेड, बट दिस स्टेटमेंट इज यूज्ड टू गिव द इंफॉर्मेशन अबाउट द स्टेप ऑफ द फ्लो चार्ट। रिमार्क्स के बाद इस्तेमाल के लिए इस्तेमाल होता है। उसके बाद नेक्स्ट एच पॉइंट है, इफ द फ्लो चार्ट बिकम्स कॉम्प्लेक्स इट इज़ बेटर टू यूज कनेक्टेड सिंबल टू रिड्यूस द नंबर ऑफ फ्लो लाइन्स। द इंटरसेक्शन ऑफ फ्लो लाइन शुड बी अवॉइड टू मेक इट मोर इफेक्टिव एंड क्लियर। अगर आप फ्लो चार्ट आपका कम्प्लेक्स हो रहा है, बेशुमार फ्लो लाइन इधर उधर आ जा रही हैं, तो उनको मिक्स अप ना करें। अगर दो चार लाइनें एक जगह पे इकट्ठी होना चाह रही हैं तो उसके लिए कनेक्टर सिंबल का इस्तेमाल किया जाए। इट इज़ यूजफुल टू टेस्ट द वैलिडिटी ऑफ द फ्लो चार्ट बाय पासिंग थ्रू इट विद द सिंपल टेस्ट डेटा। इसके लिए मैं आपको इन डिटेल बताता हूँ कि आपने उसको कैसे करना है। सो कम टू द बोर्ड और वहाँ पे वाइज आप लोगों ने देखा बुक से मैंने आपको गाइडलाइन दिखाई हैं, उसके तमाम पॉइंट्स आपके सामने रखे हैं। उसमें लास्ट टाइम हम बात कर रहे थे कि आपका जो फ्लो चार्ट है उसकी टेस्टिंग भी होना चाहिए। टेस्टिंग का मतलब ये होता है कि आपने फ्लो चार्ट किसी भी
एक प्रॉब्लम आपके सामने था, उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए आपने फ्लो चार्ट डिजाइन किया है। नाउ दिस इज द टाइम टू टेस्ट द फ्लो चार्ट। उसके लिए हमेशा ऐसे होता है, कभी भी किसी भी प्रोग्राम को या किसी भी फ्लो चार्ट को अगर आपने टेस्ट करना है या एल्गोरिथम को चेक करना है तो उसके लिए कुछ टेस्ट डेटा इस्तेमाल होता है। तो उस टेस्ट डेटा का इस्तेमाल करते हुए आप अपने फ्लो चार्ट को चेक कर सकते हैं। सपोज आई एम गोइंग टू मेक अ फ्लो चार्ट फॉर एडिंग 2 नंबर्स, देन हम उसमें कोई टेस्ट डेटा देते हैं और उसके बाद हम देखते हैं कि हमारा जो फ्लो चार्ट वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। सो स्टे विद मी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको बताया था कि टर्मिनल सिंबल जो इस्तेमाल होता है ओवर से वो होती है स्टार्ट के लिए। एट द स्टार्ट ऑफ द फ्लो चार्ट देयर शुड बी अ सिंबल और उसके अंदर स्टार्ट लिखना है। उसके बाद आएगी फ्लो लाइन। अब देखिए हम 2 नंबर ऐड करना चाह रहे हैं, तो मैंने जैसे एल्गोरिथम में बताया था पहले 2 स्टेप थे, इनपुट 2 नंबर्स, टेक फर्स्ट नंबर टेक 2 नंबर्स। तो उसके लिए हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं इनपुट आउटपुट के लिए, जैसे मैंने आपको बताया पैरेललोग्राम इस्तेमाल होता है सिंबल। तो उसके अंदर हम लिखते हैं, हम लिखेंगे इनपुट n1 विच इज फर्स्ट नंबर एंड n2। 2 नंबर इनपुट किए हमने, इनपुट n1 और n2। n1 इज द फर्स्ट नंबर, n2 इज द सेकंड नंबर। अब इनपुट आने के बाद हम क्या करेंगे, हम करेंगे प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग के लिए रेक्टेंगल सिंबल इस्तेमाल होता है। रेक्टेंगल सिंबल, रेक्टेंगल में हम करेंगे एडिशन होगी, तो उसमें हम लिखेंगे ऐड n1 कॉमा n2। n1 और n2 को ऐड किया जाएगा। आफ्टर दैट देयर विल बी द रिजल्ट, और रिजल्ट के लिए अगेन देयर विल बी अ पैरेललोग्राम। उसका हम इस्तेमाल करेंगे पैरेललोग्राम का। तो उसके लिए हम करेंगे डिस्प्ले। डिस्प्ले लिख दें या आउटपुट लिख दें, डिस्प्ले सम। और इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, हम लिखते हैं अगेन इसमें थोड़ा सा और डिटेल में जाते हैं। हम लिखते हैं लेट sum sum इज इक्वल टू n1 प्लस n2। n1 और n2 को ऐड किया और उसका रिजल्ट हमने दे दिया सम को। सम इज अ वेरिएबल, सम इज अ मेमोरी सेल जिसके अंदर हमने अपना रिजल्ट रखा है ताकि बाद में उसको डिस्प्ले किया जा सके। आफ्टर दैट आई हैव रिटन डिस्प्ले सम, और ये हमारा आउटपुट है, दिस इज कॉल्ड आउटपुट। और आफ्टर दैट देयर विल बी एन एंड। अब देखिए हमारे पास है फ्लो चार्ट ऑफ एडिंग 2 नंबर्स। हम फर्स्ट करें n1 की वैल्यू लेते हैं 10, n2 की वैल्यू लेते हैं 15। तो n1 आ गया 10, n2 15, n1 plus n2 10 plus 15 is equal to 25, and 25 will be placed in the variable sum, and after that we are going to display sum। और सम के अंदर जो भी रिजल्ट पड़ा 25 वो स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगा, और उसके बाद हमारा फ्लो चार्ट एंड हो गया। तो दिस इज द फ्लो ऑफ द सिंबल फ्रॉम टॉप टू बॉटम, या लेफ्ट टू राइट हो सकता है। ये है उसकी प्रैक्टिकली टेस्टिंग ऑफ द फ्लो चार्ट। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अगर कहीं पे एनी कोई कंफ्यूजन है, यू कैन आस्क मी द क्वेश्चन। चूंकि जो पूछता है वो सीखता है। बहुत शुक्रिया। अपना और अपनी घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।